नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भूपेश बोले, ईडी और आईटी के सहारे चुनाव लड़ेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए प्रदेश में चुनावी हलचल बढ़ गई है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दोनों ही लगातार शराब घोटाले, शराबबंदी और धान खरीदी को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ईडी और आईटी के सहारे चुनाव लड़ेगी। वहीं रमन सिंह ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं किसी की जागीर नहीं है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक आज। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में विधानसभा सत्र 18 जुलाई से शुरू होने वाला है। विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होनी है, जिसमें विधानसभा मानसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के आंदोलन पर भी चर्चा की जा सकती है। राहुल गांधी के समर्थन में सीएम भूपेश बघेल का मौन व्रत। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज को देश भर में कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में जुट रहे हैं। इसकी एक तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी से भी देखने को मिल रही है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने मौन व्रत रखा है। सभी नेता काला मास्क लगाकर मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर सियासत तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की तैयारी। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2023 और विधानसभा चुनाव 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। किसान राज्य की सबसे प्रमुख फसल धान की खेती में व्यस्त हो गए हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी इसकी सियासी खेती में जुट गई है। खेतों में धान के बीज डलने के साथ ही धान खरीदी के लक्ष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पिछले खरीफ सीजन में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 107 मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हुई थी। स्वाभाविक रूप से इस बार लक्ष्य इससे बड़ा ही होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लागू, नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर चल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी असर पड़ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें, भूपेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लागू कर दिया है। जगदलपुर जिला प्रशासन ने हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस तक जारी कर दिया है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी एवं एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इनकार किए जाने का बैन करती है। छत्तीसगढ़ में भी ज्योति मौर्य जैसा कांड, शिक्षिका बनते ही छोड़ा मजदूर पति का साथ। उत्तर प्रदेश के बरेली में एसडीएम ज्योति मौर्य का किस्सा अब पूरे देश भर में चर्चित हो गया है। एसडीएम पत्नी की बेवफाई के किस्से ने देश भर के पतियों को सचेत कर दिया है। अब ऐसे किस्से देश भर के कई राज्यों से सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा से सामने आया है, जहां एक महिला ने शिक्षिका बनते ही अपने मजदूर पति का साथ छोड़ दिया। प्रताड़ित पति ने पत्नी की बेवफाई के किस्से सुनाते हुए शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देते हुए शिक्षिका पत्नी को बर्खास्त करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाई जाएगी हरेली तिहार। छत्तीसगढ़ की आबादी खेती किसानी पर निर्भर रहती है। खेती किसानी की शुरुआत के साथ हरेली तिहार मनाने की परंपरा है। इस साल 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम त्योहार हरेली त्योहार के उपलक्ष्य पर गेड़ी चढ़ने की परंपरा रही है। इसमें राज्य के सभी बच्चे, युवा और किसान भाइयों द्वारा हरेली तिहार के दिन विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें से गेड़ी चढ़ना एक महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी परंपरा रही है। गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा का मौका। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने 4027 सीट निर्धारित की गई है, जिसमें से पहले चरण में 2688 बच्चों को प्रवेश मिल गया है। शेष बचे 1339 सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिलाने विभागीय पोर्टल 7 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। इन सीटों पर प्रवेश लेने 21 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने दूसरे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
चुनाव से पहले नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक हुई बस्तर पुलिस। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने और इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दल के नेता अभी से चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर संभाग में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए बस्तर पुलिस ने कमर कस ली है। इसके लिए लगातार घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और छत्तीसगढ़ की स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम लगातार नक्सलियों के ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का मितानिनों के हित में अहम निर्णय, प्रतिमाह 2200 रुपए मिलेगा मानदेय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाले मितानिनों के हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में शासन से जारी आदेश के तहत मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत 2200 रुपए की राशि का 1 अप्रैल 2023 से प्रतिमाह मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर आकाश छिकारा ने आज जिले के मितानिनों को आदेश की कॉपी भेंट करते हुए बधाई दी। राजस्थान में कोयला संकट, छत्तीसगढ़ से खनन के लिए अनुमति मिलना मुश्किल। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजस्थान सरकार को अपने राज्य में कोयला संकट दिखाई दे रहा है। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर महसदेव अरण्य की खदानों को अपने हाथ में लेने की कोशिश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर उन्होंने हसदेव की खदानों में उत्खनन शुरू करने की अनुमति देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार इन खदानों के विरोध में पहले ही विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित कर चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परसा ईस्ट केते वासेन कोल ब्लॉक के दूसरे चरण को सौंपने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिले 181 करोड़ 60 लाख रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड्स की राशि जारी की है। 22 राज्यों के लिए 7,532 करोड़ रुपए जारी किया गया। यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है। बता दें कि देश भर में भारी बारिश के चलते दिशा निर्देशों में ढील दी गई है और पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना ही राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में राशि जारी की गई है। पुरानी पेंशन लागू कराने छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनी के कर्मी हुए लामबंद। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों हेतु नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने हेतु पावर कंपनी के विभिन्न यूनियन संगठन के पदाधिकारियों की बैठक डंगनिया स्थित ऑफिसर क्लब में हुई, जिसमें सभी संगठन के पदाधिकारियों ने पावर कंपनियों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए ओपीएस बहाली के लिए आक्रामक रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कर्मचारियों द्वारा राज्य को निरंतर ऊर्जावान बनाए रखने में अपना सतत परिश्रम एवं कौशल का योगदान करते हुए राज्य को ऊर्जा अतिशेष का दर्जा बनाए रखने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें इस महीने रहेंगी रद्द। एक बार फिर रेल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 9 ट्रेनों को रेलवे प्रशासन ने रद्द कर दिया है। वहीं 8 ट्रेनें देरी से चलेंगी। रेलवे प्रशासन ने प्रेस नोट रिलीज जारी करते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन के द्वारा अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग भिलाई नगर के बीच रोड ओवर ब्रिज पर गार्डर लॉन्चिंग का काम 17 और 19 जुलाई को लेवल क्रॉसिंग नंबर 442 पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस आपको बनाएगी अमीर, इस अभियान में शामिल होकर जीते 80,000 रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इन दिनों सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लघु फिल्मों के जरिए भी जन जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के रचनाधर्मी लोगों को सड़क सुरक्षा पर लघु फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव 2023 के अंतर्गत प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। इन लघु फिल्मों को अलग अलग कैटेगरी में राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन बीते 5 जुलाई से शुरू हो चुका है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।